बताता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है आपकी, जीओसी आपकी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, जीओसी कंप्लीट हो गई है। यस सर। सर ये 12th वाला है। क्या बच्चे? सर ये स्टार्ट होगा वो 12th का है। हाँ बच्चे, 12th का बैच है। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड 12th का ही पार्ट है बच्चे। ओके सर। देखो पीछे बोर्ड पर यही लिखा है ना, एल्काइल एराइल हैलाइड। अब बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जीओसी जो सेकंड पार्ट सर ने पढ़ाया है उसके बाद भी ऑर्गेनिक में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। डाउट्स थे जो क्लैरिफाई करने थे। अच्छा बच्चों, डाउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको जीओसी में कैसा भी रहा हो, हम हेलो एल्केन्स एल्काइल हैलाइड शुरू कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड में आपको कहाँ कहाँ इश्यू आ सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये थोड़े छोटे छोटे इश्यू आते रहेंगे, तो हमारे डबल पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट हमारा क्लियर हो जाए। दूसरा, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे मतलब एक बार में चीजें कवर नहीं होती है, तो आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नेसेसरी है। ठीक है बच्चों, ये मतलब आपका पार्ट है, मतलब लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली। बच्चों, आप में से जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, जब जरूरत हो ऑन कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मेन दिक्कत ये आ रही है, हमारे पास ना ऑर्गेनाइज नहीं है। हमने जीओसी ना टुकड़ों में पढ़ी है, ऐसा लग रहा है हमें। हाँ बच्चे, ऐसा होता भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली टुकड़ों में ही पढ़ी जाती है, और खासतौर से जीओसी। बच्चों 11th क्लास में सबसे टेढ़ा सब्जेक्ट में जो चैप्टर था वो था फर्स्ट चैप्टर, मोल कंसेप्ट, था या नहीं? सबसे खराब चैप्टर था। नहीं सर, ठीक लगता था। आप में से कैलकुलेटिव पार्ट था उसमें। बच्चों कुछ को ठीक लगता था, कुछ को बहुत परेशान करता था। उसमें परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसमें बहुत लेंदी था, बहुत बड़ा चैप्टर था, ये सबसे बड़ा इशू था उसमें। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी सेम है कि कुछ लोगों को बहुत मजा आने लगता है, जिसको अच्छा लग गया, जिसको समझ में आ गया उसको बहुत मजा आएगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको परेशान करने वाला होता है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई इशू है जीओसी में या किसी और पार्ट में ऑर्गेनिक के, तो खासतौर से मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, वो है आपका बार बार रिपीटिशन करना। कम से कम 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, किसी मतलब टीचर से, किसी से भी पूछोगे तो सब कहेंगे ऑर्गेनिक में रटना ज्यादा होता है। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि चीजों को कैसे याद करा जाए। मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा टेढ़ा काम तो ये है ना, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी, हर एक में प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। अब कैसे याद रखें उन रिएक्शंस को, ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंजिंग टास्क होगा, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, आपको फायदा करेंगे। अब बच्चों, हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें, अगर हम एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करें, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सर CnH2n+2 एल्केन के लिए, एल्केन के लिए CnH2n प्लस CnH2n+2 एल्केन के लिए। यस सर। अब बच्चों, एल्केन को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? जनरलाइज्ड, ये तो जनरल फॉर्मूला है। जनरल रिप्रेजेंटेशन एल्केन का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल नहीं, सिंगल बॉन्ड। हार्ड है। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CnH2n+1 H, ऐसे भी लिख सकता हूं या नहीं?
यस सर। Yes, sir. अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन ये होगा CH4 जहां N की वैल्यू 1 है जनरल फॉर्मूले में, Yes, sir. या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं CH3 बॉन्ड H। Yes, sir. अगर मैं ये लिखता हूं CH3, इस अगर ये CH4 मीथेन है तो ये CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा, मिथाइल। Methyl. मिथाइल। हमने क्या करा है, इसमें से एन हटाकर YL जोड़ दिया है ना। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये लिख देता हूं CnH2n+1 तो इसमें एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, यस सर। ये एक वैलेंसी फ्री होगी जैसे CH3 की एक वैलेंसी फ्री है। तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो एन हटाकर YL जोड़ूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। यस सर। होगा। अच्छा, अब एल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1। और एल्काइल को जर्नली रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, कैपिटल R से। एल्काइल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, कैपिटल R से। तो अगर मैं R के साथ H जोड़ दूं तो R के साथ H जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, Alkene बन जाएगा। सर एल्केन बना रहे हैं। एल्केन बन जाएगा। तो मैं एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या कह सकता हूं, RH कह सकता हूं या नहीं। यस सर। तो हमें पहला पार्ट जो पढ़ना है दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, एल्काइल पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है, तो कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्काइल पार्ट के साथ डायरेक्टली हेलोजन बॉन्डेड हो उनको हम एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं या नहीं। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं बच्चों एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। बच्चों ये चीजें तो आपको पता होंगी, एल्केन एल्केन का फॉर्मूला, ये कुछ शायद नया हो सकता है। तो जो जो चीज काम की अभी नोट करते जाओ, मैं ये चीजें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये रेज कर दूंगा। ओके सर। साथ में पेन डाउन कर लो बच्चों। सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है सर किसी के माइक से। माइक ऑन है सर किसी बच्चे को। बच्चों जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो। अच्छा, अब बच्चों एल्काइल पार्ट तो ये हो गया। अगर मैं CnH2n लिख देता हूं तो ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा। और एल्कीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं CnH2n-1 तो इसमें भी एक डेफिशिएंसी फ्री रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, और अगर मैं यहां पर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो यहां पर अब मुझे क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है तो YL जोड़ना है, जैसे मैंने एल्केन में जोड़ा था ना, एल्काइल कर दिया था, तो यहां पर भी मैं YL जोड़ूंगा। किसकी जगह है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एल्केनाइल। एल्कीनाइल। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। क्लियर। अब बच्चों एक चीज बताना, आपका जो भी नाम है, मतलब आपका सर्टिफाइड नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, क्या आपका केवल वही नाम है या एक से ज्यादा नाम भी है। एक से ज्यादा भी है। तो बच्चों एक नाम तो वो है जो आपको सर्टिफाइड नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। दूसरा नाम घर पर आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त जिस नाम से बुलाते हैं वो आपका सर्टिफाइड नेम है या कॉमन नेम है। कॉमन सर कॉमन। तो वैसे ही इथिनाइल इज IUPAC, और इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम इज
इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? फिनाइल। कॉमन नेम याद रहेगा? यस सर। अच्छा, कुछ जगह बच्चों आईयूपैक नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ जगह कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? यस सर। अक्षय कुमार का जो नाम है, ये अक्षय कुमार, ये इसका कॉमन नेम है या सर्टिफाइड नेम है? कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, सर्टिफाइड कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम है। सर्टिफाइड नेम क्या है? राजीव भाटिया। वेरी गुड, राजीव भाटिया। वेरी गुड। तो राजीव भाटिया उसका सर्टिफाइड नेम है, लेकिन राजीव भाटिया के नाम से कितने % लोग जानते होंगे? मैं तो मैंने तो पहली बार सुना सर। लेस देन 1%। तो वैसे ही इथिनाइल कभी कभी सुनोगे, कॉमनली क्या सुनोगे? बात समझ में आ गई? कुछ लोगों के लिए सर्टिफाइड नेम ज्यादा मैटर करते हैं, कुछ लोगों के लिए कॉमन नेम ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल ऐसा मेरे पास और भी है, एक एग्जाम्पल और भी है बच्चों, तो मैं उस नाम को यूज नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये कह दे रहा हूं कि राहुल गांधी जो है वो सर्टिफाइड नेम है। नेक्स्ट बच्चों। यस सर, समझ गया। सर एल्केनाइल को भी सिंबलाइज करने का कोई लेटर है? क्या बच्चे? नहीं बच्चे, एल्किनाइल का कोई लेटर नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब बच्चों इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं CnH2n-2, तो ये एल्काइन हो गया। एल्काइन। एल्काइन। अगर मैं CnH2n-3 लिखकर एक वैलेंसी फ्री कर दूं इसकी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइनाइल। एल्कानाइल। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एल्काइनाइल। वेल, एल्काइनाइल। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इथाइनाइल। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया तो बच्चों को इसे साफ कर देता हूँ। एक सेकंड। और किसी सेंटर से डिस्टरबेंस आ रहा है। बच्चों आप कोशिश करो, अगर आपने माइक ऑन करा है तो आसपास में बैकग्राउंड नॉइज ना हो। किसी एक की भी बैकग्राउंड नॉइज दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। सर डन बच्चों? सर ये 11th का कौन सा टॉपिक रिवाइज करके हैं बच्चे? चैप्टर के? कोई टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप बस रिवाइज करना चाहते हो तो एक नॉमेनक्लेचर जरूरी है रिवाइज करना, वो वैसे मैं आज करवा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दूं, तब इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। यस। अगर मैं ये लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिनाइल। अच्छा बच्चों, अच्छा, प्रोपेनाइल। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब जरा मेरी बात पर ध्यान देना। मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिख सकते हो बच्चों? बता दीजिएगा। बच्चों जो भी ट्राई कर सकते हो ट्राई करो, मैं यहां समझा रहा हूं। देखना बच्चों, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें कार्बन है, तो इसको नंबर भी मार्क करना है। नंबर क्या लेंगे? 1 सर राइट वाले 7 3 4 5। ठीक है, अब इसमें सेकंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों? इथाइल। इथेनाइल। इथेनाइल कहेंगे या दूसरा नाम क्या यूज कर सकते हैं? विनाइल। विनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथेनाइल।
पेंटेन 1,5 ओइक एसिड, डाइओइक एसिड, 1,5 डाइओइक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अब बच्चों इसमें थर्ड कार्बन पर मैं एक सब्स्टिट्यूएंट और जोड़ रहा हूं। सर लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो जाएगा? नहीं बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि COOH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। ओके सर। सर इथेनाइल के बाद 3 प्रोपेनाइल भी आ जाएगा। प्रोपिनाइल। बच्चों प्रोपिनाइल तो लिख रहे हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में या उन दोनों कार्बन के बीच में कैसे बता? 2 डैश लग के आएगा। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा नंबरिंग करेंगे, एक्स्ट्रा नंबरिंग करेंगे ना बच्चों। यस सर। यस सर। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश या 1 2 3। यहां से क्यों करी? क्योंकि यहां पर थर्ड कार्बन से ही कनेक्टेड है ना ये वाली चेन। यस सर। बच्चों आप में से जिसको भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है कहीं IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो उनको मैं बस यही कहूंगा कि आप 11th का नोमेनक्लेचर जरूर रिवाइज कर लेना, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसमें एक चीज और जोड़ देंगे, प्रोप। तो इसके बीच में एक नाम और आ जाएगा, 3 प्रोप 2 इनाइल, 2 इथेनाइल, 3 प्रोप 2 इनाइल, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर बच्चों? सर फिर से बता दीजिए। दोबारा बता दो। अच्छा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर वहाँ पे 2 डैश नहीं आएगा? बच्चे 2 लिखो 2 डैश लिखो, एक ही बात है। एक्चुअली वो 2 डैश एक्स्ट्रा डबल नंबरिंग के लिए हमने मार्क कर दिया, 2 डैश चूंकि मार्क किया है तो लिखेंगे। अब बच्चों इसका सर। नाम, हाँ बच्चे सर नोमेनक्लेचर सर अभी सही से नहीं है, तो ये लेक्चर आज अटेंड करूं मैं, क्योंकि वो मेरे को नहीं आता। बच्चे कोई बात नहीं, नहीं आता है तो पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताता रहूंगा, और केवल मैं आज नोमेनक्लेचर सिखाने नहीं आया हूँ, मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा, बेसिक बता रहा हूँ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। ओके सर। ठीक है, अब इसमें बच्चों सेकंड कार्बन पर इथेनाइल जुड़ा है, और थर्ड कार्बन पर क्या जुड़ा है? 2 डैश प्रोप 2 डैश प्रोपिनाइल या प्रोप 2 इनाइल, 2 डैश इनाइल। तो बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, पी बाद में आएगा। बस हमें यही इन दोनों नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये कहां पर जुड़ा है? 2 पर जुड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इथेनाइल। इसके बाद थर्ड कार्बन पर क्या जुड़ा है? 2 डैश प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल, 2 डैश प्रोपिनाइल कहें या प्रोप 2 डैश इनाइल कह दें, एक ही बात। देन पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब क्लियर है बच्चे? यस सर। अच्छा सर आपने ब्रैकेट्स में क्यों रखा? ब्रैकेट्स में तो हम ब्रांच इन ब्रांच वाले केस को रखते हैं ना। बच्चे ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर और अंदर दोनों जगह नंबर आ रहा है। ओके सर, अगर हम मतलब बीच में लिखते 2 तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं बच्चे, वो भी फिर भी दिक्कत होती। 3 पर प्रोप है, 2 पर इनाइल है, ऐसा लगता हमें। ओके सर ठीक है। ठीक है, अगर सर, किसी भी नाम में, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नेम में, कॉम्प्लेक्स नेम वो होता है जिसमें अपने आप में नंबर आ रहा है। तो अगर अपने आप नाम में कोई नंबर आ रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिखें। माइक ऑफ करो। हाँ समझ में आ गई बात इतनी? बच्चों अगर समझ में आ जाए तो हैंड रेज कर दो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। चल बच्चों, यहां पर ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, ये मैंने एक स्पेशल रीजन से लिखा है। दिस इज नोन एज एलाइल। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? एलाइल। एलाइल। तो बच्चों हमने आज 2 नए नाम देखे हैं, एक तो विनाइल और दूसरा एलाइल।
ठीक है, एक विनाइल और दूसरा एलाइन। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। सर माइक की आवाज थोड़ी तेज हो सकती है? माइक की आवाज थोड़ी तेज हो सकती है, मेरे एंड से तो शायद नहीं सही पॉसिबल। है सर, समझ आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, डन बच्चों? यस सर। बच्चों आज हमने दो नए नाम देख लिए, एक तो विनाइल और दूसरा एलाइन। ये मैं कुछ कुछ नाम आपको साथ में बताता रहूंगा, याद करते रहो। एक साथ सारे नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी स्टूडेंट क्लास में अटेंड कर रहे हो, क्लास में प्रेजेंट हो, मैं अगर सबसे नाम पूछ भी लूं तो मुझे नाम याद नहीं रहेंगे। हम सभी के साथ ये एक चीज होती है कि हम बहुत सारे नाम एक साथ अगर सुन ले तो सारे नाम याद नहीं रख सकते। एक्सेप्शनल एक दो स्टूडेंट को या एक दो लोगों को हम एक्सक्लूड कर दें, वो याद रख सकते हैं, सब नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भी हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड नेम जो हमारे सामने आने वाले हैं उनको याद करते जा रहे हैं साथ में। तो एक दो चार नाम रोज हम अगर ट्राई करेंगे तो हार्डली 15-20 दिन में हमें बहुत नए नाम याद हो जाएंगे। चलो, अब हमें बात करनी है एराइल सिस्टम की। एराइल सिस्टम क्या है बच्चों? अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक तो समझते हो बच्चों? यस सर। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, बच्चों मैं अपनी एरोमेटिक की डेफिनेशन को केवल बेंजीन तक लिमिटेड कर रहा हूं। मैं अपनी एरोमेटिक की डेफिनेशन को बेंजीन तक लिमिटेड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बेंजीन के बियॉन्ड आपको कोई चीज नई नहीं पढ़ानी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से, उनको हम क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। उनको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? एराइल। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एल्काइल पार्ट से जुड़ा हो, एल्काइल हैलाइड, जिसमें एराइल से जुड़ा हो, एल्काइल हैलाइड। बच्चों इसमें एल्काइल हैलाइड का मतलब केवल एल्काइल हैलाइड नहीं है। एल्काइल हैलाइड का मतलब हमारा जो है वो एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से है। मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में भी सब्स्टिट्यूशन हो हेलोजन का, उनको भी पढ़ना है। केवल आरएक्स को नहीं पढ़ना है, हमारा एल्किनाइल हैलाइड हो या एल्काइनाइल हैलाइड हो उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो एलिफेटिक चेन से जुड़े हैं हेलोजन और दूसरे एरोमेटिक रिंग से जुड़े हैं। तो मैं सिंपल सी भाषा में ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास RH है, RH में से मैंने क्या माइनस कर दिया? हाइड्रोजन निकाल दिया और इसमें एक हेलोजन जोड़ दिया, तो क्या ये RX बन जाएगा या नहीं? यस सर। अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें से हेलोजन किसी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, तो वो क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड बना देंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लेनी है एल्काइल हैलाइड की, तब हमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन को अगर कोई हेलोजन हटा देता है तब उसको हम क्या नाम देंगे? एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों? यस सर। सर एक बार Yes, sir. आपने जो ये बनाया है हाँ, ARYL, बस वो रिपीट कर दो। वो दोबारा रिपीट कर दूं? बच्चों इसे जानते हो C6H6 को? बेंजीन। बेंजीन क्या एरोमेटिक होता है या नहीं? यस सर, होता है। ये एरोमेटिक नेचर का है। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन में निकाल देता हूं, बेंजीन में से बच्चों एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5। यस सर। फिनाइल ग्रुप। इसकी एक वैलेंसी फ्री रह जाएगी। ठीक, तो अब इसको बोलते हैं फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब फिनाइल में एक हेलोजन हमने जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। अगर हम हेलोजन जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? C6H5X बन जाएगा। यस सर। और इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं
मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन दूं तो बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब ये हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, मेटा पर या पैरा पर? सर डिटरमाइन नहीं कर सकते, 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। सर किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना, कोई ग्रुप पहले से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। यहाँ पर चूंकि और कोई नहीं जुड़ा है इसलिए इसको हम रिलेटिव मार्क नहीं कर सकते। ऑर्थो मेटा पैरा आर रिलेटिव पोजीशंस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. What is aliphatic? एलिफेटिक बच्चों ऐसे समझ लो, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। मैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको लिमिट कर रहा हूं यहीं तक के लिए, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, किसी दिन रिवीजन क्लास चलेंगी तो मैं उसमें आपको ये क्लासिफिकेशन दोबारा डिटेल में समझा दूं। नहीं तो हम अपने अपने ना रास्ते से भटक जाएंगे थोड़ा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट। अब बच्चों इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करें? क्लासिफाई करने के लिए हमें जरूरी क्या है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल एक हेलोजन प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो। तो हम जब भी क्लासिफाई करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर, तो 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है मोनो हेलो डेरिवेटिव, पहले कौन से है? मोनो हेलो डेरिवेटिव, और दूसरे है पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। पॉली हेलो डेरिवेटिव्स, यहां पर केवल एक हेलोजन एटम होगा और पॉली हेलो में मोर देन वन हेलोजन एटम। मोनो हेलो डेरिवेटिव में केवल एक हेलोजन एटम होगा, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव में एक से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डाई हेलो डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो एंड सो ऑन। और सर हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी भी तो बोल सकते हैं ना? बच्चे अभी प्राइमरी सेकेंडरी पर भी आऊंगा, अभी प्राइमरी सेकेंडरी पर भी पहुंचूंगा। वहां तक किसने किया अलाइल का? बच्चे क्या चीज? ये क्लासिफिकेशन अलाइल का है कि अल्काइल का है? अमन बच्चे ये दोनों के लिए है। अब जरा मेरी बात समझो, बेंजीन में 2 क्लोरीन लगे हैं, तो ये मोनो हेलो डेरिवेट बेंजीन है, डाई हेलो बेंजीन है? और अगर मैं ये कह देता हूं CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और Cl, तो ये वाला हो गया एलिफेटिक डाइहैलाइड और ये हो गया एरोमेटिक डाइहैलाइड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दोनों के लिए है। क्लियर है? तो पॉली हेलो डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? मोनो डाई हेलो डेरिवेटिव हो सकते हैं, ट्राई हेलो हो सकते हैं, टेट्रा हेलो हो सकते हैं, पेंटा हेलो, हेक्सा हेलो, अप टू पर हेलो। पर हेलो का मतलब है नो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ कार्बन। कोई भी हाइड्रोजन एटम कार्बन से बॉन्डेड नहीं होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? पर हेलो। पर हेलो का एग्जांपल बच्चे अभी अभी एक एक करके सारे दूंगा, एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। हाँ बच्चे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है ड्राइव किए गए हैं। ड्राइव किए गए हैं मतलब बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं? एक हेलोजन को इंसर्ट करके बनाए गए।
ठीक है, Yes, sir. चलो नोट कर लिया। Yes, sir. इंद्रापुरम बैक बेंचर्स, Yes, sir. Yes, sir. बच्चों कुछ ज्यादा जरूरी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो, अभी बच्चों ये वाला जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है ना पॉली हेलोजन डेरिवेटिव को, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मोनो हेलो डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं हम। सबसे पहले मोनो हेलो डेरिवेटिव को देख लेते हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव के बाद पॉली हेलो डेरिवेटिव को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। फॉर मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, किसके लिए है बच्चों? ये मोनो हेलो डेरिवेटिव्स के लिए। दिस इज फॉर मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। देखना सबसे पहले कौन सा केस देख रहे हैं हम? एसपी। बच्चों आप में से किसी के पास पॉइंटर है क्या? No. ये पॉइंटर कैसे चल रहा है बोर्ड पर? सर वो रिमोट से चल रहा है आपके साथ। नहीं बच्चे, रिमोट तो मेरे हाथ में, ये एक्चुअली क्लिकर है स्लाइड चेंज करने के लिए। फिर चला गया। चला गया, बहुत अच्छी बात है। हमने कौन सा देखना है? मोनो हेलो डेरिवेटिव्स के लिए बात करनी है। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स में हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर बात कर रहे हैं। कौन से? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उससे हेलोजन जुड़ा हो। तो ये हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या मिलेंगे? CH3 CH2 Cl। इसमें कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये कह देता हूं CH3 CH3 CHCl, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हो गई। यस सर। और अगर मैं यहां पर एक मिथाइल ग्रुप और लगा दूं CH3C CH3 CH3 एंड Cl, तब इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी। तो जिस डिग्री के कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, जिस डिग्री के कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, उसी के बेसिस पर हम इसे क्या कह रहे हैं? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, या 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइल मैंने बच्चों अभी आपको बताया है। एलाइल का फॉर्मूला क्या है? 49 सर CH ट्रिपल बॉन्ड। Propyl. क्या है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या हो गया? प्रोपीन। Yes, sir. अच्छा, और अगर अगर बच्चों इसमें से CH3 से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाए, अगर इसमें CH3 से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और इससे एक Cl जोड़ दिया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3 और इस पर हेलोजन जुड़ा है। लेकिन ये सिस्टम क्या है? एलाइलिक सिस्टम है। तो ये हैलाइड कौन सा हो गया? एलाइलिक हैलाइड हो गया। Yes, sir. अच्छा, बेंजाइलिक सिस्टम पता है बच्चों कौन सा होता है? सर हाँ। सर एलाइलिक सिस्टम बस यही होता है या और भी होते हैं? नहीं बच्चे, यही सिस्टम एलाइलिक सिस्टम है। इसी को एलाइल कहते हैं। इस सिस्टम को एलाइल सिस्टम कह रहे हैं। अब बच्चों जरा समझना, मेरे पास एक ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, साइक्लोहेक्सीन है। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या एलाइलिक पोजीशन कहलाएंगी या नहीं? Yes, sir. डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, बच्चों समझना, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 कार्बन अगर है तो वो पोजीशन कौन सी कहलाती है?
एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। क्लियर? यस सर। और उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? एलाइलिक सिस्टम कह देते हैं। ओके सर। क्या बच्चे? लास्ट में आपने क्या बोला सर, एक बार बताना। अमन, मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरह का कोई सिस्टम हो, मीन्स डबल बॉन्डेड सिस्टम हो, और डबल बॉन्डेड सिस्टम के एडजेसेंट एक कार्बन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। अगर कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम हो और उसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस वाली sp3 कार्बन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन। और ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं? एलाइलिक सिस्टम। इस सिस्टम को नाम क्या दे रहे हैं बच्चों हम? एलाइलिक सिस्टम। समझ में आ गया अमन? यस सर। अच्छा, बच्चों बेंजाइलिक पता है? हाँ बच्चे, क्या हुआ? सर एनसीईआरटी में ये चैप्टर किस नेम से है? बच्चे 12th क्लास का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर यही है भारती। थैंक यू सर। अच्छा, अब बच्चों बेंजाइलिक की बात करते हैं। अगर बेंजीन हो और बेंजीन से एक sp3 कार्बन जुड़ा हो। बच्चों बेंजीन के कार्बन sp2 होते हैं ना सारे? Yes, sir. इससे एक कार्बन जुड़ा है जो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इससे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो, इस वाले सिस्टम को C6H5CH2 को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। C6H5CH2 को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। सर हाँ बच्चे। सर हम इसको एलाइलिक नहीं कह सकते? किसको? बेंजाइलिक को? नहीं बच्चे, यहाँ बेंजीन नहीं है ना। ओके सर। सर इधर भी क्योंकि sp3 के बगल में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बच्चे, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है फ्री नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है ना, रेजोनेंस में है, यस इसलिए नहीं कह सकते। ओके सर। तो इसका नाम है बेंजाइल। अगर यहां पर क्लोरीन लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब बच्चों ये वाले दोनों नाम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। विनाइल हैलाइड भी समझा दिया है और एराइल हैलाइड भी समझा दिया है। कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हो मुझसे। चलिए बेंजाइलिक हैलाइड एक बार दोबारा सुनाइए। बेंजाइल हैलाइड दोबारा समझा दूं? अच्छा सर ये कॉमन नेम था ना? हाँ बच्चे, ये कॉमन नेम। बच्चों कॉमनली हम किसको क्या बोलते हैं जरा देखना। अगर इसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H5, वैलेंसी फ्री है, इसका नाम होता है फिनाइल। इसका नाम फिनाइल है। अगर बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है, बच्चों जरा ध्यान देना, मैं बिल्कुल कॉमन नेम का आपका रूट बता रहा हूं, कहां से आपको नाम पहचानना है। बेंजाइल से कार्बन जुड़ा है और कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हो बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं C6H5CH2, तब इसका नाम होता है बेंजाइल। इसका नाम क्या है? बेंजाइल। अच्छा बच्चों एक चीज बताना, आपने ये फंक्शनल ग्रुप देखा है?
10th क्लास में? यस सर। Yes, sir. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Aldehyde. वेरी, चलो अभी इस एल्डिहाइड तक किया। अगर बेंजीन से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन उससे केवल एक ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और 2 वैलेंसी फ्री है, इसका नाम होता है बच्चों बेंजल। क्या नाम होता है? Benzyl. और अगर बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर sp3 ही हो, ये sp2 भी हो सकता है, इसकी दोनों वैलेंसी कोई एक एटम सेटिस्फाई कर रहा हो तो ये sp2 भी हो सकता है। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन जिसके पास केवल एक हाइड्रोजन हो, तो उसको नाम क्या देना है? बेंजल। और बेंजीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन जिसपे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसको बोलते हैं बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अब बच्चों इसके नाम देखो ना, तुम्हारे सामने इनके नाम आ जाएंगे। इसका नाम मैंने बेंजाइल है। अगर मैं CH2 और इसकी जो वैलेंसी एक बची है उससे मैंने OH जोड़ दिया, तो OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों? Alcohol. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? Benzyl alcohol. बेंजीन अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा, अगर मैं बच्चों यहां पर बेंजीन से कार्बन एक हाइड्रोजन तो जुड़ा है और एक ऑक्सीजन, इसकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. तो इसका नाम क्या है बच्चों? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Aldehyde. एल्डिहाइड। तो बेंजल प्लस एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है सर हाँ बच्चे। सर बेंजो में वो sp हाइब्रिड हो सकता है कार्बन जो साइड में। हाँ बिल्कुल, sp हाइब्रिड भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है बच्चे। ठीक है सर। देखना बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम देखो, बेंजो प्लस एक एसिड। बच्चों कॉमन नेम में इसका नाम क्या लिखा जाता है? एक एसिड। आईयूपैक में बच्चों सुन लो, आईयूपैक में इसे ओइक एसिड बोलते हैं, कॉमन नेम में इसे इक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम में इसको इक एसिड बोलते हैं। सर आपने यहाँ पे बेंजील एल्डिहाइड लिखा सर, यहाँ पे भी OYL नहीं आएगा सर एल्डिहाइड से पहले? OYL एल्डिहाइड नहीं बच्चे, वो कॉमन नेम बता रहा हूं मैं आईयूपैक नेम नहीं बता रहा हूं बच्चे, कॉमन नेम बता रहा हूं। ओके सर। देखो बेंजो प्लस इक एसिड क्या नाम हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। कहां से नाम निकल कर आया, समझ में आ गया? यस। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये कह देता हूं मेरे पास बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है जिसकी तीनों वैलेंसी नाइट्रोजन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये CN ग्रुप कौन सा होता है ऑर्गेनिक में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोनाइट्राइड। वेरी गुड, बेंजोनाइट्राइल। बच्चे साइनाइड तो इनऑर्गेनिक में होता है। साइनाइड इनऑर्गेनिक में होता है बच्चों। सॉरी ये आपने एक एसिड का लिखा है जो नीचे लिखा है? बेंजो प्लस बच्चे ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है बच्चे इक एसिड।
कॉमन नेम की बात कर रहा हूं बच्चे। ठीक है सर। तो बेंजो इसका नाम हो गया और इक एसिड ये हो गया, तो बेंजोइक एसिड हो गया ना। यस सर। डन बच्चों, सभी ने नोट कर लिया। यस सर। सर एक मिनट सर, हाँ। एक मिनट सर, एक तब मतलब जैसे लास्ट वाला है बेंजो वाला हमारे पास, हाँ। अगर उसके अंदर sp3 ही है वो, लेकिन उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तब भी हम बेंजो ही यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं अभी तुम्हें लिखकर दिखा देता हूँ, अभी लिखकर दिखा देता हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो क्लोराइड। क्लोराइड या ट्राइक्लोराइड? ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। अरे याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये तीन नाम याद नहीं होंगे? हाँ तो बस नाम, ये तीन नाम याद हो गए। अमर अकबर एंथोनी याद हो गए तो ये हो गए बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अमर अकबर एंथोनी। डन बच्चों? सर वो Yes, sir. हाँ बच्चे क्या? सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो नाइट्राइड लिखा है, नाइट्राइल लिखा है? नाइट्राइल, LE। नाइट्राइल। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये बच्चों मोनोहैलाइड को तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने जो चीज डिस्कस नहीं करी वो कौन सी नहीं करी? एक तो डाईहेलो डेरिवेटिव, ट्राईहेलो, टेट्राहेलो, परहेलो। तो हम मेनली किसको डिस्कस करने वाले हैं? हम डाईहेलो को और परहेलो को, दो के बारे में बात करेंगे मेनली। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं बच्चों हम डाईहेलो डेरिवेटिव्स। sp2 वाला भी नहीं है। sp2 वाला बच्चे, sp2 वाले में मैंने विनाइल और एराइल या बेंजाइल दोनों बता दिए थे या नहीं? यस सर। तो इसलिए डिस्कस नहीं किया बच्चे दोबारा मैंने। इसके एग्जाम्पल मैं लिखकर दिखा देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, और ये एराइल हो गया क्लोरोबेंजीन। इनके दोनों के एग्जाम्पल ये देख लो। अब बात कर रहे हैं बच्चों डाईहेलो डेरिवेटिव। डाईहेलो डेरिवेटिव की अगर बारे में अगर हम कहें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, टू हेलोजन एटम्स, will be present, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों यहां पर हमारे सामने तीन केस आएंगे मेनली। बच्चों तीन से ज्यादा केस हो सकते हैं, हम अपने काम के तीन केसेस की बात करेंगे। तीन से ज्यादा केस हो सकते हैं, मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूं, तीन से ज्यादा केसेस पॉसिबल है, लेकिन हमारे जो काम के हैं उन तीन केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास CH2 या CH3, CH, Cl और Cl, दोनों हेलोजन सेम कार्बन एटम पर जुड़े हैं। दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर जुड़े हैं ना? यस सर। यस दूसरा केस ये हो सकता है CH2, CH2, Cl और Cl, दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हो। और तीसरा केस बच्चों ये हो सकता है
CH2 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 Cl और Cl कहाँ कहाँ जुड़े हैं Cl? नेक्स्ट और एक बॉटम ऑफ है। टर्मिनल्स पर जुड़े हैं, पहले और आखिरी कार्बन पर जुड़े हैं। इसी को बच्चों इसमें देखो CH2 के बाद 1 2 3 4 5 6 और जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं CH2 Cl CH2 होल 6 CH2 Cl। एक ही बात है बच्चों, इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे यहां पर क्या है, क्लोरीन एटम के बीच में CH2 है। ठीक है बच्चों। अब अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर जुड़े हैं, दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर जुड़े हैं, तो इनको बोलते हैं जेमिनल। कौन सी पोजीशन कहलाएगी बच्चों? ये जेमिनल। और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं जेम से, जेमिनल, या इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, जेम। तो ये जेमिनल डाई हैलाइड्स, ऐसे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनमें दो हेलोजन सेम कार्बन पर जुड़े हो, तो उनको क्या नाम देते हैं बच्चों? जेमिनल डाइहैलाइड। क्लियर? सर ये फिर से रिपीट करना। अच्छा बच्चे, मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन एटम सेम कार्बन पर जुड़े हो, दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पर जुड़े हो, तो उनको जेमिनल कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्लियर बच्चे? यस सर। अब इनको बच्चों कैसे नाम देंगे? या तो मैं जेमिनल डाइक्लोराइड कहूं, तो जेमिनल किस में है? इथीन में है ना। तो इसका दूसरा नाम, इसको कॉमनली कहते हैं एल्काइलिडीन। क्या नाम देते हैं बच्चों? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। क्या नाम देंगे बच्चों इनका नेम? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। और चूंकि यहाँ पर एल्काइल पार्ट कौन सा है? एल्काइल पार्ट कौन सा है बच्चों यहाँ पर? इथाइल पार्ट है ना। तो इसका नाम ये हो जाएगा इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। क्या बच्चे? आईयूपैक नहीं है, ये कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ये समझ में आ गया बच्चों? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। यस सर। बच्चे वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आपने जो नीचे वाला नाम लिखा था ना एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, ये इसका बताया। बच्चे ये एल्काइलिडीन कॉमन नेम लिखा है। अगर मेरे पास ये होता CN H2N Cl2 होता, और ये Cl2 कहाँ होता? इसे मैं ऐसे और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा बच्चों, CN H2N+1 CH Cl2। ठीक है। तब ये दोनों क्लोरीन कहाँ जुड़े हैं? सेम कार्बन पर जुड़े हैं। तब इसका नाम होगा एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। और जो भी एल्काइल पार्ट है उसके लिए साथ क्या हम लिखेंगे? जैसे इथाइल पार्ट है तो इथाइलिडीन, प्रोपाइल पार्ट होता तो प्रोपाइलिडीन। अगर कितने भी कार्बन हुए
या फिर एल्केन हुआ या फिर एल्कीन हुआ, तो हम सबको भी जेमिनल डाइहाइलाइड कहेंगे अगर सेम कार्बन से कनेक्टेड है। हाँ बच्चे, अगर मैं ये कंपाउंड ले लेता हूँ Cl और Cl, ये इसमें दोनों क्लोरीन कहाँ जुड़े हैं? सेम कार्बन पर जुड़े हैं। यस सर। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? जेमिनल में आएगा ना। हाँ। नेक्स्ट दूसरा देखें, जब एडजेसेंट कार्बन हो, कौन से हैं? एडजेसेंट कार्बन, हेलोजन कहां प्रेजेंट है? एडजेसेंट कार्बन पर, तब इनको हम बोलते हैं बच्चों विसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों इसको? विसिनल डाइहैलाइड। और इसे विसिनल को शॉर्ट में हम विक लिखते हैं। विसिनल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? विक। Yes, sir. सिर्फ इसके लिए है या किसी भी? बच्चे वॉइस ब्रेक हो रही है, हाइलाइट से जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का नहीं समझ में आया बच्चे। सर विसिनल डाइहाइलाइड सिर्फ इसी का नाम है ना? हाँ बच्चे, जब एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हों तब उसको हम विसिनल बोलेंगे। सर मतलब किसी भी चेन में? किसी भी चेन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो Cl और Cl, ये भी विसिनल है। अगर यहां पर ना होकर यहां ना हो और यहां हो जाए तब भी ये विसिनल है। जी ठीक है। यस सर अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है तो विसिनल कहेंगे ना? क्या बच्चे? इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो भी इनको विसिनल कहेंगे ना? बच्चे विसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन, लेकिन उसका नाम, जैसे यहां पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता बच्चे, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता तब उसका नाम इथाइलिडीन डाइक्लोराइड नहीं हो जाता रहता। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड किसके लिए है? जब एल्काइल पार्ट हो और सिंगल कार्बन से दो हेलोजन जुड़े। सर आप उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं? किसका? विसिनल डाइहाइलाइड का। विसिनल डाइहैलाइड का बिल्कुल बच्चे, ये लिखा तो है एक एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मैंने एग्जाम्पल ही लिख रखा है। सर बीच में अगर डबल बॉन्ड हो आपने एग्जांपल लिखवाया तो तब भी इसका नाम विसिनल होगा। बच्चे रहेगा तो विसिनल, लेकिन उसका नाम ये नहीं रह जाएगा। जैसे समझो, जो चीज तुम कहना चाह रहे हो वो ये है कि सर अगर यहां पर मैं ये कह देता हूं CH2 डबल बॉन्ड C, Cl और Cl है, तो क्या ये जेमिनल होगा या नहीं? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो सर होगा। सेम कार्बन पर दो Cl जुड़े हैं, जेमिनल तो है, जेमिनल तो है, लेकिन ये इथाइलिडीन डाइक्लोराइड नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? तो देखना, दो अलग अलग चीजों के सेम नाम कैसे रखोगे? यहां पर इसका नाम ये इथाइलिडीन डाइक्लोराइड था और यहां पर इसका नाम इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, क्या सही होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा ना, तो ये वाला नाम गलत हो जाएगा। क्लियर? सर इन टाइप्स के कंपाउंड का कोई कॉमन नेम मतलब ऐसे सजेस्टेड नहीं है? नहीं बच्चे, कॉमन नेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी ना कि वो इतना कॉमन था कि उसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ओके सर, ठीक है बच्चे। फॉर्मिक एसिड जानते हो? यस सर। क्या होता है, कहाँ मिलता है? एंड्स में मिलता है। एंड्स में मिलता है। एंड बाइट्स। एंड बाइट, वो फॉर्मिका में मिलता था। फॉर्मिका मींस आंट में मिलता था, तो इसलिए एंट में उसको फॉर्मिका के बेसिस पर फॉर्मिक एसिड नाम दिया गया। अच्छा बच्चों, आपने कभी किसी ने बिच्छू घास नाम सुना है? स्कॉर्पियन ग्रास, बिच्छू घास। सुना है सर।
अगर कभी आप नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, उत्तराखंड में घूमने जाओगे तो वहां एक प्लांट होता है, छोटा सा श्रग होती है, झाड़ी होती है, उसका नाम होता है बिच्छू घास। और उस प्लांट की खास बात यह है बच्चों, अगर उससे आप टच कर गए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, आपको खुजली होगी, दर्द होगा, ऐसा लगेगा जैसे बिच्छू ने काट लिया है, इसीलिए उसको बिच्छू घास कहा जाता है। सर सुना है। उसका बच्चे वही बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, लीफ के दोनों तरफ, अगर मैं अपने हाथ को लीफ बताऊं तो लीफ के फ्रंट फेस और बैक साइड दोनों फेस पर छोटे छोटे निडल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो निडल आपके हाथ चुभ जाएंगे जब आप उसे टच करोगे तो, और वो निडल्स में फॉर्मिक एसिड होता है। तो एक ही जगह पर आपके अगर 500 चींटी काट ले तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए वो उसको नाम बिच्छू घास दिया जाता है। तो वो बिच्छू घास, वो तो जो फॉर्मिक एसिड है वो एंट के अलावा किस में मिल रहा है, हमें प्लांट में भी मिल रहा है, तो अब उसको प्लांट के नाम पर भी तो नाम दिया जा सकता है। तो कॉमन नेम की दिक्कत ये थी कि जो जहां से, ये एक्चुअली कॉमन नेम नहीं है, इसका ट्राइबल नेम है, जहां से मिला उसके बेसिस पर नाम दिया गया। ट्राइबल नेम के बाद आए कॉमन नेम। कॉमन नेम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो पाए, जैसे आप में से कुछ बच्चे राजस्थान से हो सकते हैं तो उसको राजस्थानी कह दिया, कोई गुजरात से गुजराती कह दिया, कोई यूपी से उसे यूपी वाला कह दिया, कोई बिहार से उसे बिहारी कह दिया, ठीक है, कोई जम्मू कश्मीर से है तो उसे कश्मीरी कह दिया। तो जो जहां से ओरिजिन हो रहा है उसके बेसिस पर उन्हें बोल दिया जा रहा है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक क्लास में 5 बच्चे राजस्थान से हैं तो कौन से राजस्थानी की बात कर रहा हूं, डिसाइड करना मुश्किल होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कॉमन सिस्टम जो था वो सक्सेसफुल नहीं था, बाद में आईयूपैक सिस्टम आया। तो हम ट्राइबल नेम भी कुछ जगह यूज करते हैं, कुछ जगह कॉमन नेम यूज करते हैं और कुछ जगह आईयूपैक नेम यूज करते हैं। जरूरत हमें सबकी रहती है, ठीक है बच्चों? सर इसका कॉमन नेम क्या है? किसका आपने बनाया है अभी सामने? बच्चे इसका कॉमन नेम मुझे भी नहीं पता है। सर हम इसको जेमिनल डाइक्लोराइड बुला सकते हैं ना? जेमिनल डाई तो है, जेमिनल डाइक्लोराइड तो है, लेकिन ये किसका है? इथीन का है, इथेन का नहीं है। सर तो जो हम जेमिनल डाइक्लोराइड कहते हैं वो कौन सा नाम होता है? वो कॉमन नाम होता है? जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जो। अच्छा, मतलब कोई नाम नहीं होता। जेमिनल का मतलब है एटम्स ऑन सेम कार्बन एटम। विसिनल का मतलब है एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। समझ में आ गया बच्चे? Sir, I think it should be halogens on same carbon atom. बच्चे अगर मैं हेलोजन के अलावा कुछ और ग्रुप लगा दूं तो वो वहां पर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर CH2, CH2, OH और OH कह दूं तो ये विसिनल डायोल हो जाएगा बच्चे। Okay, sir. ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूं सेम एटम्स कह देता हूं, सेम एटम्स और ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन एटम। जेमिनल, सेम एटम्स और ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। आपने क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Clear. Thank अच्छा, you. अब बच्चों तीसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, तो इनको बच्चों बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इनको क्या नाम दिया जा रहा है बच्चों? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा क्या बता रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। अल्फा ओमेगा किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? हम फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? सर रैंडमली कहीं बीच में लगे हो तो उसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम किन की बात कर रहे हैं? जो हमारे काम के हैं। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है,
ये भी हो सकता था यहाँ पर होता और इसके बीच में कहीं होता, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जो काम के वो ये तीन है, जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा। ओके सर। ठीक है सर, जो अल्फा होता है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है या फिर लास्ट वाले को, या फिर अल्फा किसी को भी? अल्फा अल्फा बच्चे फर्स्ट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर। कर लिया बच्चों नोट? यस सर। ओके एक सेकंड सर। हाँ हो गया सर। सर नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे बताएंगे तीसरे आगे? क्या बच्चे? नेम में नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे बताएंगे? किसके नंबर ऑफ किसमें नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं बच्चे? इस कंपाउंड अल्फा ओमेगा में? यस सर। अभी अभी बच्चे वही बता रहा हूँ, अभी उसको ही बता रहा हूँ। हाँ एसेंट्रिक में जो था उसका नाम बता देने एक बार। विसिनल की जगह क्या लिखेंगे? किसमें 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 बच्चे? विसिनल की जगह इथीन कैसे डालेंगे? नहीं समझा बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा पूछो। विसिनल के प्लेस पे इथीन वो ग्रुप का कैसे नाम लिखेंगे? अच्छा ये विसिनल में, इसे बच्चों बोलते हैं, देखो यहाँ पर एल्काइलिडीन होता है, एल्काइलिन डाई हैलाइड। अब ये इथाइलिन है बच्चों, अगर ये मैं ऐसे लिख दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथाइलिन। इथाइलिन होता है ना ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें इस पर भी एक हेलोजन जोड़ना है और इस वाले कार्बन पर भी जोड़ना है, तो इथाइलिन में पाई बॉन्ड हटाकर 2 सिग्मा बॉन्ड से हेलोजन जोड़ना है, तो इथाइलिन डाइहैलाइड हो जाएगा इसका नाम। ओके सर। हो गया सर। हाँ बच्चों, अब CH3 इसका नाम क्या है? इथाइल। CH2 इसका नाम क्या होगा? मेथेनाइल। ये लिखा, इसका नाम है बच्चों मिथाइलिन। इसका नाम क्या है? मिथाइलिन। ठीक है, अगर मैं CH2 का होल N कह दूं तो क्या मैं इसको पॉली मिथाइलिन कह सकता हूं? N का मतलब बहुत सारे हैं, तो पॉलीमिथाइलिन हो जाएगा। अगर मैं ये लिखता हूं CH2 होल N Cl और Cl, तो इसका नाम हो जाएगा पॉली मिथाइलिन डाइक्लोराइड। पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा नाम। अल्फा ओमेगा वाला केस होगा ना? हाँ बच्चे, ये अल्फा ओमेगा वाला केस ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये अल्फा ओमेगा केस ही डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। सर अगर 1 होगा तो फिर तो सेकंड वाला केस रहेगा ना? हाँ बच्चे, अगर 2 में चॉइस करनी हो तो पहले वाले को, अगर एक ही कार्बन रह जाए, N की वैल्यू 1 हो, if N equal to 1 then this would be जेमिनल हो जाएगा ना, और N equal to 2 हो जाए तो ये विसिनल हो जाएगा। तो ये पॉलीमिथाइलिन के लिए क्या कंडीशन लगा रहे हैं बच्चों? N will be greater than 2। हाँ बच्चे, याद कैसे करेंगे बच्चे? नाम क्या है तुम्हारा? किसने पूछा है बच्चे? नाम तो बताओ। अरे हाथ नहीं, नाम पूछा है। आमिर खान। आमिर खान,
अच्छा बच्चे, तेरा नाम ऐसा है कि भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हरकतों से भी पहचान में आ जाएगा तो। लेकिन अगर और कोई नाम होता तो नाम तो याद करना पड़ता ना। तो नाम, कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी। बच्चों केमिस्ट्री बहुत खराब सब्जेक्ट है, मैं खुद कहता हूँ। वो खराब इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने पहली बार आई हैं, नई है, और आपको याद करनी पड़ेंगी। मैथ अच्छी इसलिए है क्योंकि मैथ आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जब आपको होश नहीं था तब से पढ़ते आ रहे हो, तो वो चीजें आपको याद हो गई हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो। लेकिन केमिस्ट्री में आपको बम फूटा है ये 11th क्लास में, बड़ा वाला। पहले तो आप वो छोटे छोटे पटाखे से काम चला रहे थे, प्लास्टिक की बंदूक लेकर समझ रहे थे आप जेम्स बॉन्ड बन गए हो। सही बोल। सूर्यांश बच्चे वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। नहीं नहीं है बच्चे, वॉइस ही क्लियर नहीं है तुम्हारी। चलो अब बच्चों पॉलीमिथाइलिन, अब बच्चों जरा समझ लो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बहुत सारे एक साथ बहुत सारी नई नई चीजें तुम्हारे सामने आती रहेंगी। तो तुम्हारा काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा नाम याद करने की कोशिश करना। एक बार में नहीं होंगे, 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर देखना। जो याद हो जाए बहुत अच्छा है, जो भूल जाओ उन्हें रात को सपने में देखना। सर के को भी सपना है। अच्छा चलो, अब बच्चों ये पॉलीमिथाइलिन है, पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड कहलाएगा। अब पॉली का जो भी नाम है, अगर मैं ये लिख देता हूं CH2 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 Cl और Cl, तो ये क्या हो जाएगा? पॉली का कितने हैं यहाँ पर मिथाइलिन? 4। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएंगे बच्चों? टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। सर हाँ बच्चे। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर टर्मिनल्स में तो क्लोराइड लगे और साथ में बीच में भी क्लोराइड लगे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट हम वो केस वाला कंसीडर नहीं करेंगे, हम मेनली वही 3 कंसीडर। हम ये 3 केस ही लेकर चल रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बच्चे, यही 3 केस लेकर चल रहे हैं। सर वो तो डाई हेलो डेरिवेटिव ही नहीं रहेगा वो फिर। हाँ बच्चे, डाई हेलो डेरिवेटिव भी नहीं रहेगा। नहीं, अगर डाई हेलो डेरिवेटिव बनाए तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है ना, CH2Cl CH2 CHCl CH3, ये भी तो पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। सर वो जो केस बोल रहा था वो तो 3 का बोल रहा था ना, हाँ लास्ट वो 2। हाँ 2 से ज्यादा होगा उसमें, ट्राई हेलो या टेट्रा हेलो डेरिवेटिव हो जाएंगे। हम तो इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने पहले ही कहा है पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, जो हमारे काम की हम केवल उनके बारे में बात करेंगे। यस सर। नोट कर लिया? सर आपने n greater than 2 का लिखा है उधर, एक बार ये रिपीट कर दो। क्या बच्चे? आपने n greater than 2 का लिखा है इधर। बच्चे अगर n = 1 हो जाएगा तो ये जेमिनल डाइहैलाइड हो जाएगा, n = 2 होगा तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगा ना। यस सर। तो हमें जेमिनल और विसिनल नहीं देखना है, हमें तो अल्फा ओमेगा केस देखना है। तो n की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। अब बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं पर हेलो डेरिवेटिव। किन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं? पर हेलो डेरिवेटिव। पर हेलो डेरिवेटिव कौन से हैं? जिनमें कार्बन एटम से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। पर हेलो कौन से हैं? जिनमें कार्बन एटम से एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ा है। जैसे अगर मैं कहता हूं CCl4, CCl4 में कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पायरीन। टेट्रा क्लोरो
मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। बच्चों पायरिडीन जिसने भी बोला था वो गलत बोला था। सर पायरीन। क्या बच्चे? पायरीन। यस सर। कहाँ पढ़ लिया बच्चे पायरीन? सर एक क्वेश्चन में था तो उसमें था। नहीं बच्चे, उसका आंसर गलत दिया है, पायरीन अगर लिखा है तो। पायरीन नहीं होता। नहीं बच्चे, पायरीन नहीं होता। मैंने तो यही लिखा। चलो, चेंज। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरो मीथेन है। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? पर क्लोरोमीथेन। पर क्लोरोमीथेन का मतलब है कि मीथेन में जो हाइड्रोजन थे उसकी जगह कौन जुड़ गया यहाँ पर? क्लोरीन। तो बच्चों इसी कंपाउंड के 3 नाम हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन और परक्लोरोमीथेन। और बच्चों इसमें से केवल टेट्राक्लोरोमीथेन इसका आईयूपैक नेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड परक्लोरोमीथेन आर कॉमन नेम्स। अच्छा बच्चों, अगर मैं लिखता हूं C3Cl8, इसका नाम क्या हो जाएगा? परक्लोरोप्रोपेन। ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल, ऑक्टाक्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं या परक्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, या 111223333 ऑक्टाक्लोरोमीथेन प्रोपेन कह सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक नाम और भी, एक कंपाउंड और लिखता हूं। इसका नाम क्या होगा? अनसैचुरेशन होगा, बिल्कुल होगा। बच्चों ये एक्चुअली में कंपाउंड हाइड्रोजन हटाए हैं, तो मैंने C3H4 में से हाइड्रोजन हटाए थे। यस सर। और C3H4 का मतलब है CnH2n-2 टाइप का है, वेयर n = 3। यस सर। क्लोरोप्रोपीन। प्रोपीन। बच्चे ये एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। परक्लोरोप्रोपाइन। वेरी गुड। क्लोरोप्रोपाइन। परक्लोरोप्रोपाइन। तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं बच्चे मिथाइलिडीन, अंकुश बच्चे मिथाइलिडीन कुछ नहीं होगा, इथाइलिडीन होगा। मिथाइलिडीन का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट कार्बन। एक सिंगल कार्बन पे 2 एडजेसेंट पोजीशन हो ही नहीं सकती, तो मिथाइलिडीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ बच्चे, डबल बॉन्ड की जगह 2 डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। क्या बच्चे? इसमें ट्रिपल बॉन्ड की जगह 2 डबल बॉन्ड लगा लें तो नाम चेंज हो जाएगा। हाँ बच्चे, अगर ये परक्लोरोप्रोपाइन तब है जब ये CCl C ट्रिपल बॉन्ड CCl ये है तब। लेकिन अगर ये हो जाए तब इसका नाम हो जाएगा परक्लोरोएलीन। तब इसका नाम बच्चे परक्लोरोएलीन हो जाएगा। और अगर ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन गया, तब नाम चेंज हो जाएगा, तब नाम और चेंज हो जाएगा। सर वो परक्लोरीन प्रोपीन नहीं होगा? क्या बच्चे? वो परक्लोरोप्रोपीन नहीं होगा? प्रोपीन बच्चे, प्रोपीन है या प्रोपाइन है? ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर। नहीं सर, डबल वाला। डबल वाला कहाँ है बच्चे? सर जो बॉटम राइट में बनाया है, ये वाला। हाँ ये बच्चे C डबल बॉन्ड C सिस्टम एलिन सिस्टम कहलाता है।
एलीन सिस्टम कहलाता है। बच्चों ये अभी मैं इस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये मैंने जानबूझकर स्किप कर दिया है, ये हम बाद में समझेंगे जहां जरूरत होगी। मतलब अननेसेसरी हम चीजों को आगे खींच रहे हैं, ये वाली कहानी है। आपको ना याद करने में दिक्कत होगी, मुझे लिखाने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे लिखाने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों, याद करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इन सब नामों को मैं स्किप कर रहा हूं। आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे, हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, बस बच्चों ये हमारा क्लासिफिकेशन तो यहीं तक है। कल भी क्लास है बच्चों, कल तक आपको ये वाला क्लासिफिकेशन कवर कर लेना, बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैंने छोटी सी चीज पढ़ाई है। दूसरा, कल तक आपको अगर टाइम मिलता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम याद कर लेना, ठीक है? नाम याद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, एमाइन, नाइट्राइड, नाइट्राइल, ये बस नाम आपको याद कर लेने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी आपने जो आज पढ़ा है वो याद कर लेना। सर जो भी डाउट होगा मैं कल बताऊंगा। हाँ बच्चे, अजय। ओके सर। सर ऑर्गेनिक को मास्टर करने के लिए कोई टिप? बच्चे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सर प्रैक्टिस मतलब मॉड्यूल्स हैं? बच्चे 3 चीजें हैं, आप जितना किताब में पढ़ रहे, जो क्लास में पढ़ रहे हो वो, देन आपका मॉड्यूल, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। सर क्लास को बच्चों मैं स्किप कर भी सकता हूं, लेकिन क्लास के थ्रू आपको एक एडवांटेज मिल रही है कि जो चीज आप खुद से 2 घंटे में पढ़ोगे, क्लास में शायद वो चीज 1 घंटे में कवर हो जाती है, समझने में भी ज्यादा आसानी होती है। सर अभी ऑर्गेनिक की क्लास है? हाँ बच्चे, कल भी क्लास होगी। इसी टाइम? टाइम तो वो आपको पता चली जाएगा। हाँ बच्चों। सर अभी ऑर्गेनिक की कंटिन्यूएशन में चलेगी इसके बाद भी? बच्चे ये वाला चैप्टर बहुत मजेदार है, इसमें तुम ये बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। सर क्या भी आप सेक्टर 4 से क्लास ले रहे हो? हाँ बच्चे, सेक्टर 4 से क्लास ले रहा हूँ। अरे लेंदी चैप्टर मतलब पूरा जून इसमें हो जाएगा? यार जून और जुलाई के चक्कर में मत पड़ो। मेरा टारगेट ये है कि तुम्हें चीजें आसान समझ में आ जाए और कर लो, और तुम्हारा टारगेट भी ये है। यस सर, यही हमें जल्दी लपेटना नहीं है। सर जीओसी से क्वेश्चन था सर। जीओसी से क्वेश्चन पूछना है? सर एक डाउट था सर। डाउट? आप पूछो। सर जैसे हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसका माइनस इफेक्ट लगता है। किसका? बेंजीन रिंग का। हाँ सर, तो जो हमारा पायरिडीन होता है सर, उसमें भी नाइट्रोजन पे माइनस आई लगता है? बच्चे जो तू कहना चाह रहा है वो मैं बताता हूँ। बच्चों माइक बंद करो अपना। इंद्रापुरम, बच्चे माइक ऑफ करो। बच्चे ये पायरिडीन के बारे में बात कर रहा है ना? यस सर। पायरिडीन में बच्चे इसका किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट लगेगा ना सर? मतलब बच्चे एक बात समझो, आपके अंदर अपनी बॉडी में कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ है। यस सर। आप किसी के थप्पड़ मार सकते हो, लड़ाई होगी तब। यस सर। तो आप अपने थप्पड़ मारोगे या किसी दूसरे के मारोगे? किसी दूसरे के। तो ये अपने ऊपर क्या इफेक्ट लगाएगा? अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके, खुश रहो, मस्त रहो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय बच्चों, बाय बच्चों। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सर